हेलो बच्चों। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज अपने जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको कि हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, है ना। सो nth टर्म क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे कि हम उसे जनरल टर्म क्यों बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम एक एपी लेते हैं। Let an arithmetic progression with first term a and common difference d। सो फर्स्ट टर्म हमने a ले लिया और कॉमन डिफरेंस हमने d ले लिया। ठीक है, अब अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को a1 भी बोलते हैं। तो हमारा a1 कितना हो जाएगा बताइए। ये होगा। a2 कितना हो जाएगा बताइए। a2 हम लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलता है, राइट। फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा तो ए है, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर दिया तो हमें ए टू मिल जाएगा। उसी तरह से ए थ्री कितना हो जाएगा बताइए। हम सेकेंड टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमें थर्ड टर्म मिलता है। सेकेंड टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। और सेकेंड टर्म कितना है हमारा, ए प्लस डी। सो ए प्लस डी में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा, जो कि बनता है ए प्लस टू डी। ठीक है, अब हम लोग फिर से ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, राइट। ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ये अगर हम ए फोर निकालना चाहें तो हमें थर्ड टर्म जो कि ए प्लस टू डी है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो ये हमें मिलेगा ए प्लस थ्री डी। अब इन सबको थोड़ा हम लोग अच्छे से देखते हैं एक बार, ये हो क्या रहा है। क्या मैं ए को ए प्लस जीरो इंटू डी लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं होगा। जीरो इंटू डी का मीनिंग जीरो होता है, और ए में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो हमें ए ही मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। वन माइनस वन का वैल्यू जीरो होता है, तो हमने इस जीरो को वन माइनस वन लिख दिया। अब हमने क्यों लिखा है ऐसा, ये आपको दिखेगा आगे वाले से, है ना। हम एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको, ठीक है। अब वो फॉर्मेट मुझे पहले से पता है तो मैं कर रहा हूँ, आप लोग अभी देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर, ये डी का मतलब क्या है, यहाँ पर वन इंटू डी है। हाँ, ये जो डी लिखा है इसका मीनिंग क्या है बताइए, ये वन इंटू डी है। तो मैं इसको ए प्लस वन इंटू डी लिखता हूँ, और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ए प्लस इस वन को मैं लिख सकता हूँ टू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसी तरह से ये जो है हमारा ए प्लस टू डी, हम इसे ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। और उसी तरह से ये जो ए प्लस थ्री डी है, हम इसे ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। क्या आप लोगों को कुछ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, ये वन था, फर्स्ट टर्म के लिए ये वन था। ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है, इसी वन से पता चल रहा है, राइट। इस वन के कारण हम ये बता पा रहे हैं कि ये जो है वो फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर वन था, तो वही वन हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। मैंने इस वन को क्यों नहीं बोला है वो आगे दिख जाएगा। मैंने इस वन की मैंने यहाँ पे बात की है कि ये जो वन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
ये सेकंड टर्म है, कैसे पता चल रहा है सेकंड टर्म इस टू से? तो ये जो टू है वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और ये जो थ्री है, थर्ड टर्म का जो थ्री है, वही थ्री मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये जो फोर है फोर्थ टर्म का, वही फोर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि हमें जिस भी नंबर का टर्म चाहिए, हम ए में वो नंबर से एक माइनस करके कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए में क्या ऐड करना है हमें? जिस नंबर का टर्म चाहिए वो -1 इंटू डी। तो अगर मुझे एन नंबर का टर्म चाहिए, ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा, और मैं मान लीजिए कोई भी एक टर्म निकाल रहा हूं जो कि जिसे मैं नाम दे रहा हूं ए एन। क्या नाम दे रहे हैं? ए एन। तो मुझे अगर एन नंबर का टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा? ए में, ए जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है ए, उसमें जिस नंबर का टर्म चाहिए वो में से एक माइनस करना है। तो जिस नंबर का टर्म चाहिए, एन नंबर का टर्म चाहिए हमें, उसमें से एक माइनस करना है, वन माइनस करना है, और कॉमन डिफरेंस डी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें मिल जाएगा उस नंबर का टर्म। तो हमें अगर nth नंबर का टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं? ए में पहले, ए में हमें क्या ऐड करना है? n-1। एन से वन को माइनस करने के बाद कॉमन डिफरेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो पूरा आएगा इसे हम ए के साथ ऐड कर देंगे। सो ए प्लस n-1 इंटू डी हमें क्या मिलता है? ए एन मिलता है। क्या मिलता है हमें? ए एन, ठीक है। जिसे हम नाम देते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी का, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग फिर से उसी बात पर कि हम इसे जनरल टर्म क्यों बोलते हैं। मैंने आप लोग को जनरल वर्ड पहले भी बताया है कि जनरल का मीनिंग क्या होता है। जनरल्स ऑफ एपी जब हमने देखा था, है ना, क्या देखा था हमने जनरल्स ऑफ एपी में? हमने देखा था ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और इस तरह से जो आगे बोला था ये हमारा जनरल था एपी का, है ना। तो हमने जनरल इसे क्यों बोला था? क्योंकि इस सीक्वेंस में हम किसी भी एपी को डाल सकते हैं। आपके पास कोई भी एपी है तो उस एपी का एक फर्स्ट टर्म होगा और एक कॉमन डिफरेंस होगा। जो फर्स्ट टर्म है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो कॉमन डिफरेंस है उसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो आपको था उसको आपने यहाँ पे डाला तो आपको सेकंड टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म में टू टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस को आपने ऐड कर दिया तो वहां पे आपको थर्ड टर्म मिल गया, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो कोई भी एपी को आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसे हम नाम देते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एपी, है ना। और ये जो है, ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ये nth टर्म है ना। और n के जगह पर आप जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाओगे, n के जगह पर पहले आपने अगर 1 रखा तो आपको a मिल जाएगा जो कि यहाँ पर है। n की जगह पर अगर आपने 2 रखा तो आपको a प्लस 2-1 तो 1 होता है, तो a प्लस डी मिल जाएगा जो कि आपका सेकेंड टर्म मिल रहा है। n के प्लस पर आपने 3 रखा तो a प्लस 3-1 जो कि 2d बनता है, तो a प्लस 2d मिल जाएगा जो कि अगला है, करेक्ट। और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो है ना, ये nth टर्म ये हमारा जनरल टर्म भी है, क्योंकि इससे हम एपी के किसी भी एपी के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। कोई भी एपी हो उसके किसी भी टर्म को, हमें अगर 400 नंबर का टर्म चाहिए तो हम इनके प्लेस पर 400 पुट कर देंगे, हमें अगर 300 नंबर का टर्म चाहिए तो हम इनके प्लेस पर 300 पुट कर देंगे, हमें अगर फिफ्थ नंबर का टर्म चाहिए तो हम इनके प्लेस पर 5 पुट कर देंगे, हमें अगर जीरो नंबर का टर्म चाहिए, निकलता है क्या जीरो नंबर का टर्म? होता ही नहीं है, राइट। सो इनके जगह पर हम जीरो पुट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ए जीरो कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये आप लोग लिख लो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कोई भी एपी का अगर हमें कोई भी टर्म चाहिए, कोई भी टर्म, पांचवा नंबर का टर्म, सेवेंथ नंबर का टर्म, टेंथ नंबर का टर्म, आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। आपको लेकिन उसके पहले उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं पता है तो जरूर वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी गई होंगी जिससे आप
फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हो। जैसे ही फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी निकल गया, आपका ये फॉर्मूला रेडी है यूज करने के लिए। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा एक वीपन की तरह है। कैसे? कोई भी चीज है, वीपन है, आपका मोबाइल है, वो आपके लिए तभी यूजफुल है जब उसे आपको चलाना आना चाहिए, राइट? आपको पता होना चाहिए कि वो उसका यूज क्या है, मैं क्या प्रेस करूंगा तो क्या होगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आपको तभी हेल्प करता है जब उस फॉर्मूले में जो जो चीजें दी हुई हैं, यहाँ पर चार चीजें हैं। एक ये है, एक ये एक एन है, एक डी है ना? तो चार चीजें हैं, एक एन है, एक ए है, एक एन है और एक डी है। इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए कि चारों क्या है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एंथ टर्म। कौन सा टर्म? एंथ टर्म। एन के जगह पर 2 रहा तो सेकेंड टर्म, एन के जगह पर 5 रहा तो फिफ्थ टर्म, एन के जगह पर 10 रहा तो टेंथ टर्म, एन के जगह पर एन रहा तो nth टर्म। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म। क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा टर्म निकाल रहे हैं? फाइव, फिफ्थ नंबर का टर्म निकाल रहे हैं तो हम 5 लिखेंगे। यहां पर 5 नहीं लिखेंगे, ये A5 लिखेंगे। फिफ्थ टर्म को हम A5 बोलते हैं, लेकिन एन जो है वो 5 है, उससे पता चल रहा है फिफ्थ टर्म है ना? सो एन के जगह पर कौन सा नंबर का टर्म है, तो पांचवा नंबर का टर्म है तो 5 आ जाएगा। कौन सा नंबर का टर्म है? टेंथ नंबर का टर्म है तो 10 आ जाएगा। और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, वो डी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको ये चार चीजें पता है, आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक बहुत ही सिंपल सा सवाल सॉल्व करेंगे। हम लोग क्लास प्रैक्टिस में ऐसे बाद में क्वेश्चंस देखेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पर, है ना? लेकिन अभी हम लोग एक जस्ट क्विक छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना? सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 1, 5, 9, 13। ये एक सीक्वेंस है ना? सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट एक आप लोगों को समझाने के लिए, है ना? सो सीक्वेंस 1, 5, 9, 13 डॉट 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 इज इन एपी, hence find its 20th टर्म। क्या निकालना है हमें? इसका 20th टर्म निकालना है हमें। क्या निकालना है? A20। क्या निकालना है हमें? A20। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, इसी फॉर्मूले को अब लिख लेते हैं वापस। हमें इन के जगह पर कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 20। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A20 इक्वल टू A प्लस 20 - 1 इंटू डी। मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे हम सोचते हैं चीजों को, है ना? तो आपको क्या पता था पहले? सबसे पहले आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा, आपको 20th टर्म निकालना था, तो आपको पता था कि एन के प्लेस पर 20 आएगा इस फॉर्मूले में। आपने इस फॉर्मूले में एन की जगह पर 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका A20 हो गया इक्वल टू A प्लस 20 - 1 इंटू डी। ये आपने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको आप और अच्छे से लिख दो, A प्लस 19D। 20 - 1 को 19 लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपको ए चाहिए और आपको डी चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, हालांकि यहाँ तो लिखा है कि ये एपी में है, बट हम चेक करेंगे एपी में है या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 और 1 का 4। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 और 9 का 4। 9 में से 5 को माइनस करना है ना? जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। यहाँ पर कितना है डिफरेंस? अगेन 4। सो
इतना तो फिक्स हो गया कि ये सीक्वेंस एपी में है, क्योंकि जितने भी टर्म दिए थे सब में हमने डिफरेंस निकाल कर चेक किया, वो डिफरेंस 4 आ रहा है। ओके, अब हमें क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले में? हमें चाहिए ए और हमें चाहिए डी, राइट? तो ए तो हमें पता है, ए कितना है बताइए यहाँ पर, 1। और डी हमने अभी निकाल लिया, डी कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिख दो 5 - 1 = 4। तो हमें ए भी मिल गया, हमें डी भी मिल गया, हमें एन भी पता है। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? ए की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, प्लस 19 इंटू डी के प्लेस पे हमने 4 पुट कर दिया। कितना होता है 19 4 जा 76। कितना हो गया आंसर? 77। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग इस एग्जाम्पल को, इसको एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कीजिए। आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड। अभी जो हमने देखा था पिछला एग्जाम्पल, जिसमें हमने ये लिखा था, हमने लिखा था ए एन को ए प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट? इसमें हम जो nth टर्म, हम जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, हमने निकाला था 20th टर्म। तो किधर से 20th टर्म? सामने से, स्टार्ट से 20th टर्म, राइट? पहला टर्म हमारा 1 था, दूसरा टर्म हमारा 5 था, तीसरा टर्म हमारा 9 था, नेक्स्ट टर्म हमारा 13 था, फोर्थ टर्म जो था, और इस तरह से हमारा टर्म आगे बढ़ रहा था। तो उसमें हमें 20th टर्म निकालना था। तो आगे से काउंट करेंगे तो 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ये हमें बताना था। तो ये वो जो था वो फ्रंट से था। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं हमेशा, फ्रंट से, स्टार्ट से टर्म काउंट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है इंड से। तो जब भी इंड की बात हो गई, मैंने आप लोगों को दो तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताए थे। एक था फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक था इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मुझे बताइए, क्या इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ इंड आएगा? नहीं आएगा। इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हमने जो, अब मैंने एक एपी ले लिया 1 3 5, है ना, ये 3 है, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। अब इस एपी में कोई इंड ही नहीं है। ये तो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, आगे चला ही जा रहा है, इसका कोई इंड नहीं है ना? आप बस दो दो ऐड करते जाओ, हर पिछला नंबर में आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये इंडलेस है, इसका कोई इंड नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट एपी हो गया, इसमें कोई इंड नहीं है। तो इसमें अगर मुझसे कोई बोलेगा कि भैया मुझे इंड से दूसरा टर्म बता दो कौन सा होगा, तो भैया पहले मुझे इंड तो बताओ। इसमें तो कोई इंड ही नहीं है ना? तो कहने का मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंड से अगर हमें nth टर्म निकालना है किसी एपी का, तो वो फाइनाइट एपी में ही पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है वो? फाइनाइट एपी में पॉसिबल है, इन्फिनाइट एपी में पॉसिबल नहीं है ना? तो एपी फाइनाइट होना चाहिए, मतलब उसमें टोटल टर्म फिक्स होने चाहिए। या तो उसमें 50 टर्म होगा, या तो उसमें 100 टर्म होगा, या तो उसमें 1000 टर्म होगा, या तो उसमें 2000 टर्म होगा। कोई दिक्कत नहीं, उसमें 1 लाख टर्म भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 लाख ही हो। अब ये नहीं कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड, इंड से हमें nth टर्म बताना है। तो सपोज कीजिए मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, मैंने एक इस तरह का सीक्वेंस लिया, 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू 100 टर्म। तो जैसे ये 4 टर्म है अभी हमारे पास, 4 टर्म है, उस तरह से और कितने टर्म आएंगे यहाँ पर? 96 टर्म, टोटल 100 टर्म है। तो 100 टर्म हमने ले लिया।
ठीक है। अब मुझसे कोई बोलेगा कि ठीक है 100 टर्म तो हमारे पास है, अब मुझे बताओ कि एकदम लास्ट में जो टर्म है उससे 2 टर्म पहले कौन, जो जो टर्म है उसका क्या वैल्यू है? क्लियर है? सपोज कीजिए मेरा लास्ट वाला टर्म इसमें, अब मुझे नहीं पता कि लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, वो तो हम निकालेंगे। लेकिन सपोज कीजिए इसका लास्ट वाला टर्म अगर मान लीजिए कि 199 है, तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना हो जाएगा? 197। क्योंकि इसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो लास्ट का टर्म आएगा। और उसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना आ जाएगा? 195। तो मुझसे पूछा जाए कि भाई लास्ट से सेकेंड टर्म बताओ कौन सा है, तो लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे मुझे पूछा जाए कि भाई स्टार्ट से सेकेंड टर्म बताओ कौन सा इस एपी का, तो स्टार्ट से सेकेंड टर्म को बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं सेकेंड टर्म बताओ, है ना? तो सेकेंड टर्म तो ये है। लेकिन लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा है? ये है। ये फर्स्ट टर्म हो गया लास्ट में, और ये सेकेंड टर्म हो गया, इधर से काउंटिंग करना है अब। क्लियर है? ओके। तो किसी भी एपी में टोटल टर्म फिक्स होना चाहिए, कितने टर्म है ये पता होना चाहिए, तभी हम लास्ट से टर्म निकाल सकते हैं, है ना? अब इसको निकालने का हमारे पास 2 तरीका होता है। हम लोग दोनों तरीका एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट जो तरीका है, फर्स्ट मेथड जो है, उसको हम इस तरह से देखते हैं। सपोज कीजिए मेरा एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, बस इतना ही लेता हूं मैं, है ना? तो इस एपी में टोटल 5 टर्म है। ठीक है। ये एपी कंप्लीट हो गया, इतना ही है इसमें, 5 टर्म है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का? 2। कॉमन डिफरेंस 2 है। अब इसी एपी को, अब मुझसे कोई ये पूछे कि भाई मुझे लास्ट से सेकेंड टर्म बताओ कौन सा होगा, कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर तो खैर काफी कम टर्म है तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बहुत ज्यादा टर्म हो तो हम क्या करेंगे, हम इस एपी को उल्टा कर देते हैं। हम इस एपी को उल्टा कर देते हैं। तो मैं इस एपी को इस तरह से लिखता हूँ: 9 7 5 3 1। ठीक है। तो ये एपी और ये एपी में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इस एपी के लास्ट वाले टर्म को हमने पहला टर्म मान लिया और उसके बाद ऐसे हम बढ़ते गए आगे की ओर, है ना? तो अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसी का नेगेटिव यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 था, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -2 होगा। अब देखो, इसमें से इसको माइनस करो, 7 में से 9 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? -2 आएगा। उस तरह से 5 में से 7 को माइनस करो, -2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर 9 में से 7 माइनस हो रहा था तो 2 आ रहा था। अब ये उल्टा हो गया तो हमारा कॉमन डिफरेंस में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना? तो हम फर्स्ट मेथड में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो एपी है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ये किस किस एपी की बात हो रही है? जो एक्चुअल एपी है उसकी बात हो रही है। हमने जो एपी बदला, बदल के निकाला दूसरा एपी, ये अलग एपी है ना, ये रिवर्स करके एपी निकाला हुआ है। तो हम इस एपी की बात कर रहे हैं, इस टाइप के एपी की जो पहले दिया हुआ था। तो उसका फर्स्ट टर्म कितना है? ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। हम उल्टा कर देंगे तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा ये बन गया, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा उसका? -डी हो जाएगा, है ना? और सिंस फाइनाइट एपी है तो उसका लास्ट टर्म हमें पता होगा। या तो हमें टोटल टर्म पता होगा कितना है, और टोटल टर्म अगर हमें पता है तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो अगर मान लीजिए उसमें अगर 100 टर्म है तो हम A100 निकाल लेंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा, या तो लास्ट टर्म दिया रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी
इज एल। लास्ट टर्म को हमने ले लिया एल। क्या लिया? एल, है ना? एल, एल से लायन। ओके। तो अब हम जो एपी ट्रांसफॉर्म करेंगे उस एपी का ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, है ना? सो इसको लिखते हैं हम लोग, इफ वी विल रिवर्स दिस एपी then L will become the first term of the AP and common difference will be माइनस डी। ये तो समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस माइनस डी क्यों होगा, हमने यहाँ पर देख लिया था, है ना? हमने अगर एपी को उल्टा कर दिया, मतलब इस तरह से कर दिया, तो हमारा लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो ये लास्ट टर्म था जो कि हमारा फर्स्ट टर्म बन गया है ना, उस नए एपी का। और कॉमन डिफरेंस जो है, अगर कॉमन डिफरेंस एक्चुअल एपी का डी था तो नए वाले एपी का कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा। ठीक है। हेंस nth term of the actual AP from end equal to nth term of the reversed AP from start। ये चीज समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल एपी का nth टर्म इंड से, एक्चुअल एपी का सेकेंड टर्म इंड से इज इक्वल टू रिवर्स एपी का सेकेंड टर्म स्टार्ट से। ठीक है। सो एक्चुअल एपी का nth टर्म इंड से इज इक्वल टू एक रिवर्स एपी का nth टर्म स्टार्ट से, है ना? सो रिवर्स एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा स्टार्ट से? इसको अगर हम आ, इसको भी अगर सपोज कीजिए मैं नाम दे देता हूं, कैपिटल ए एन नाम दे देते हैं, चलिए, है ना? कैपिटल ए एन। तो क्या बन जाएगा बताइए? फर्स्ट टर्म ऑफ द किसका? nth टर्म ऑफ द रिवर्स एपी फ्रॉम द स्टार्ट। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट से ही है, राइट? हम जो फॉर्मूला सीख रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला जो हम सीख रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? ये स्टार्ट से nth टर्म का ही फॉर्मूला है। हमारे पास इंड से nth टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं हो, तो अभी हम निकालने वाले हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ना, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम लिखेंगे, जो nth टर्म है वो लिखेंगे। सो nth टर्म इस एपी का फ्रॉम स्टार्ट। सो nth टर्म को हमने नाम दे दिया एन, कैपिटल एन नाम दे दिया है। तो स्टार्ट से एपी का nth टर्म, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? एल है ना? रिवर्स वाला जो एपी है, जो दूसरा एपी, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? एल है। तो लिखेंगे हम एल फर्स्ट टर्म, यही यही होता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? माइनस डी है। सो इंटू माइनस डी, इसको हम लिख लेंगे एल, ये माइनस को हम यहाँ पर लेकर चले आते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, है ना? तो अगर आपके पास कोई भी एपी दिया है, ये जो आपका एपी दिया है, अब आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आपको ये एपी दिया है ना? इंड से आपको बोला जा रहा है कि आप सेवेंथ टर्म बताइए। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? ए सेवन। और
अब इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पर आपको नहीं लेना है, इस एपी का जो लास्ट टर्म है उसको आपको ले लेना है। तो लास्ट टर्म को आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 7 है तो यहाँ पर 7 - 1 हो जाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस, अब ये डी किसका कॉमन डिफरेंस था, ये डी इसी एपी का कॉमन डिफरेंस था, इस एपी का कॉमन डिफरेंस था -d था, रिवर्स एपी का वो तो है ना, और वो माइनस यहाँ पर है, तो इसीलिए ये जो डी आप लोगे ये किसका लोगे, एक्चुअल एपी का कॉमन डिफरेंस लोगे। किसका लोगे आप, एक्चुअल एपी का कॉमन डिफरेंस, है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो आपको एक्चुअल एपी का लास्ट टर्म लेना है, -n - 1 × d। तो फॉर्मूला को मैं एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। an क्या हो जाएगा बताइए, l - n - 1 × d, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब देखिए इन सब चीजों को ना, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाले याद करने के लिए। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो ये आपके मेमोरी में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड, ठीक है। अभी मैं फिर से सेम एग्जांपल लेता हूँ, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब मुझे बताइए टोटल हमारे पास कितने टर्म है यहाँ पर, 5। हमें इंड से कौन सा टर्म चाहिए, सेकंड। हमें इंड से कौन सा टर्म चाहिए, सेकंड। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि इंड से जो सेकंड नंबर का टर्म है वो स्टार्ट से कौन से नंबर का टर्म है, तो मेरा काम हो जाएगा, करेक्ट। मुझे ये वाला टर्म चाहिए, राइट, मुझे ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म, है ना। तो अगर मैं इस 5 में से इस 2 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ये वाला टर्म मिलेगा, करेक्ट। तो अब देखो इस 5 में से मैंने माइनस कर दिया 2 को, तो मुझे जो मिला वो ये वाला टर्म मिलेगा। तो 5 - 2 सेकेंड टर्म चाहिए था, ये 2 माइनस हो गया, तो यही बचेगा हमारे पास, ये बचेगा। तो 3 बचेगा, है ना, जितना यहाँ पर है ये बचेगा। तो मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, राइट। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा टर्म, ये वाला टर्म। तो इस टर्म पे आने के लिए क्या करेंगे, अगर ये मेरे पास थर्ड टर्म है तो ये मेरे पास क्या है, फोर्थ टर्म है। तो यहां से अगर हमें यहाँ आना है तो टर्म में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर, है ना। 5 - 2 करेंगे तो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर। हमें आना है यहाँ, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें 1 ऐड करना होता है, तो हम 1 ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो मुझे मिला ये टर्म है, ये टर्म है। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 4 आ जाएगा, जो भी आएगा 4 आएगा अभी यहाँ पर, है ना, 4। कहने का मतलब क्या है, इस एपी में इंड से सेकेंड टर्म इज इक्विवेलेंट टू स्टार्ट से फोर्थ टर्म, करेक्ट है। तो अगर मेरे पास कोई एक एपी हो, अगर मेरे पास कोई एक एपी हो, सपोज कीजिए, और इस एपी में मेरे पास टोटल टर्म है एम, टोटल कितने टर्म है, एम, है ना। और मुझे इंड से nth टर्म चाहिए, मुझे इंड से nth टर्म चाहिए, ये रहा n, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा टोटल टर्म में से n को माइनस, टोटल टर्म में से n को माइनस, जो टर्म चाहिए वो माइनस, तो m - n। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये वाला टर्म मिल गया, मुझे ये वाला टर्म मिल गया, राइट, इसके जस्ट पहले वाला टर्म। तो मुझे अगर ये टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है कि इंड से nth नंबर का टर्म इज इक्विवेलेंट टू स्टार्ट से m - n+1 नंबर का टर्म, ठीक है। ओके, तो हम लिखते हैं फॉर एपी लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a,
कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी एंड टोटल टर्म। अभी देखिए हमने जो फर्स्ट मेथड देखा था ना, उसमें हमने क्या किया था, हमने लास्ट का टर्म का वैल्यू क्या होगा वो लिया था। और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो टोटल लास्ट वाला टर्म कौन से नंबर का टर्म है वो ले रहे हैं। अगर लास्ट वाला टर्म 100 नंबर का टर्म है तो हम 100 ले रहे हैं, और 100 नंबर का टर्म का वैल्यू अगर 199 है तो फर्स्ट वाले मेथड में हमने 199 लिया था। क्लियर है? जैसे यहाँ पर टोटल 5 टर्म है, तो हम यहाँ पर अभी जो लेंगे वो 5 लेंगे, लेकिन पिछले मेथड में हमने क्या लिया था, 9 को लिया था, है ना। हमने टर्म के वैल्यू को लिया था, यहाँ पर हम टर्म के नंबर को लेंगे। यही डिफरेंस है बस, है ना। सो फर्स्ट टर्म को ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस को डी लिया, एंड टोटल टर्म टोटल टर्म इन एपी इक्वल टू ले लिया हमने एम। टोटल टर्म हमने कितना ले लिया, एम। ठीक है। हेंस nth टर्म फ्रॉम द इंड इक्वल टू m माइनस n प्लस 1 एथ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है। ओके। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ए, क्योंकि स्टार्ट से जो टर्म का नंबर होता है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, सो ए एम माइनस एन प्लस 1 ये लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, ए एन का जो फॉर्मूला उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो होता है ये ए प्लस एन माइनस 1 होता है। तो एन हमारा कितना है यहाँ पर, एन का वैल्यू हमारे पास यही है, यही हमारे लिए अभी एन है ना, इस फॉर्मूले के लिए। तो एम माइनस एन प्लस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए। ए एन क्या था हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ एन था तो यहाँ एन आएगा, और उसमें माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर अभी हमारे पास है एम माइनस एन प्लस 1। तो उस एन के जगह पर एम माइनस एन प्लस 1 आ गया, और उसके साथ एक माइनस 1 लग गया, और बाकी चीजें तो एज इट इज है ना। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 1 और 1 कैंसिल होगा, तो ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। अब जो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आप उस फॉर्मूले को यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो ये nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड का फॉर्मूला है। इसको मैं नाम दे देता हूं कैपिटल ए एन। तो कैपिटल ए एन का हम लोग मीनिंग रखेंगे nth टर्म फ्रॉम द इंड। ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो n है ना, ये हमेशा m से छोटा होगा, या तो इक्वल हो सकता है। जब इक्वल होगा मतलब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं फिर, है ना, स्टार्ट से फर्स्ट टर्म की। अगर मान लीजिए ये एम है, ये 100 है, और मुझे इंड से 100 नंबर का टर्म चाहिए, तो मतलब मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एन का वैल्यू हमेशा एम से छोटा होगा, या एक्सट्रीम केस में एम के इक्वल हो सकता है ना। सो आप लोग इसको भी लिख लेना यहाँ पर ब्रैकेट में, एन जो है हमेशा या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा एम के। ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। ओके।
नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं, अब ये कोई ऐसा एपी का कंसेप्ट है ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, सबको समझ में आएगा, है ना। मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी, कोई भी एक फाइनाइट एपी दिया है उसका मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग दो तरह का एपी लेंगे, एक ऐसा एपी जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म होता है, और एक ऐसा एपी जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म होता है। इवन नंबर ऑफ टर्म मतलब 10 टर्म या 20 टर्म या 30 टर्म, तो 30 एक इवन नंबर है ना। और ऑड नंबर ऑफ टर्म मतलब 15 टर्म, 17 टर्म, 19 टर्म। तो अगर किसी एपी में इतने टर्म है, क्योंकि हम फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं ना, अगर इनफाइनाइट एपी रहता तब तो अलग बात थी, हम फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी में 17 टर्म है या 15 टर्म है, तो ये सब ऑड नंबर ऑफ टर्म वाले एपी हो गए, है ना। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, दो एग्जांपल लिख रहे हैं बेसिकली हम लोग। सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 1, 3, 5, 7, यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म है और यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इवन, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि इस इवन वाले टर्म में आपको कितने मिडिल टर्म दिख रहे हैं? 2। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एपी जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म होगा, कोई भी एपी जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म होगा, उसमें दो मिडिल टर्म होंगे, दो मिडिल टर्म होंगे, बीच का टर्म। मिडिल टर्म मतलब बीच का टर्म, ठीक है, दो होगा। और यहां पर देखिए, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म है, टोटल 5 टर्म है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 टर्म है। और इसमें आपको कितना टर्म, कितना मिडिल टर्म दिख रहा है? तो सिर्फ एक दिख रहा है हमें मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है, इसके इधर 2 टर्म है और इसके इधर भी 2 टर्म है ना। यहाँ पर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, यहाँ पर दो टर्म को एक साथ मिडिल में लेंगे तभी जाकर के हमारे पास क्या होगा, तभी जाकर के हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ टर्म इधर भी मिलेंगे और इक्वल नंबर ऑफ टर्म इधर भी मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो अब अगर आप यहां पर देखोगे, तो ये जो 3 और 5 था, ये सेकेंड नंबर का टर्म था और ये थर्ड नंबर का टर्म था। तो इसमें जो मिडिल टर्म है वो सेकेंड एंड थर्ड, ये है हमारा मिडिल टर्म। टोटल टर्म कितने हैं इसमें? 4। टोटल टर्म इसमें कितने हैं? 4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये जो है आपका बन जाएगा 4/2 और ये बन जाएगा 4/2 + 1। अब आपको लगेगा कि ये तो 4 टर्म थे, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं अभी इवन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। ऑड पे आएंगे हम लोग। 1, 3, 5, 7, 9, 11। और अगर थोड़ा बड़ा लेना है तो 13 और 15 भी ले लिया। अभी देखिए इसमें कितने टर्म है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्म है। और मिडिल टर्म कौन सा होगा? ये दोनों मिडिल टर्म है, राइट? नहीं सॉरी, मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसको हटाइए, ये दोनों मिडिल टर्म है, राइट। ये दोनों, इसके इधर भी 3 टर्म है और इसके इधर भी 3 टर्म है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा कौन सा नंबर का टर्म है? फोर्थ। और ये कौन सा नंबर का टर्म है? फिफ्थ। टोटल टर्म कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल टर्म कितने हैं? 8, है ना। तो टोटल 8 टर्म है और फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमें निकालना है। तो फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ कैसे आया होगा हमारे पास? 8/2 करने पर आया होगा। और फिफ्थ कैसे आया होगा? 8/2 का जो वैल्यू आया उसमें 1 अलग से ऐड कर देंगे तो आया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास n टर्म है टोटल, और n अगर इवन है, अभी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। मेरे पास n टर्म है टोटल और n अगर इवन है, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा? n/2 होगा और n/2 + 1 होगा। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? ये जो टर्म होगा
ये n/2th कर दो आप ताकि समझ में आए। ये n/2 प्लस 1th, ये टर्म की बात कर रहा हूँ, है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये टर्म है। इस टर्म के बेसिस पे आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू होगा। 7 आएगा, जैसे ये फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म हम निकालेंगे इस एपी में, तो फोर्थ टर्म निकालेंगे तो 7 मिल जाएगा हमें, है ना। उस तरह से हम n/2th टर्म निकालेंगे, तो जैसे हम टर्म निकालेंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगा। और n/2th प्लस 1 टर्म निकालेंगे, तो दोनों टर्म हम निकाल लेंगे तो हमें मिडिल टर्म मिल गए इवन के केस में। तो इवन के केस में हमारे पास दो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, n/2th टर्म एंड n/2th प्लस 1 टर्म। तो हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, है ना, फर्स्ट पॉइंटर लिख लो आप। इफ AP has even number of terms n, तो n यहाँ पर क्या हो गया, इवन, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, देन this AP will have two middle term, two middle term, ठीक है। Hence n/2th term and n/2 plus 1th term represents middle term, middle terms of the AP, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंटर हो गया कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो दो मिडिल टर्म होंगे, और कौन से वो दो मिडिल टर्म होंगे हमने लिख लिया, है ना। अब आते हैं ऑड वाले पर। अब देखिए यहाँ पर टोटल 5 टर्म था और थर्ड टर्म हमारा मिडिल है, तो 5 टर्म में से थर्ड टर्म निकालना कैसे निकलेगा, 5 में 1 ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म मिलेगा हमें, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। 6/2 3 होता है, तो ये थर्ड टर्म हो गया, राइट, थर्ड टर्म हो गया, है ना। तो हम यहाँ से सेकंड पॉइंटर लिखते हैं। इफ AP has odd number of, ये if है, odd number of terms in, then this AP will have one middle term, है ना। Hence n+1/2th term will represent middle term of the AP, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंस को समझना आप, यहाँ पर n+1 में 2 डिवाइड हुआ है और यहाँ पर n/2 में 1 ऐड हुआ है, ये n+1/2 नहीं है,
ये दोनों में डिफरेंस है ना। दोनों को सेम मत समझ लेना आप लोग। ये n में पहले 2 डिवाइड हुआ है फिर 1 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर n में पहले 1 ऐड हुआ है फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमारा एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो हमें एक मिडिल टर्म मिलेगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, n+1/2th टर्म। ठीक है। अगर हमारे एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म है तो हमें दो मिडिल टर्म मिलेगा, एक n/2th टर्म और दूसरा n/2+1th टर्म। ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो ये टोटल आज के क्लास का कंसेप्ट था जो कि हमने देखा, है ना। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखना, आप लोग नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, है ना, प्रॉपर नोट्स बनाइए जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं क्लासरूम में। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये नोट्स आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।